हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इग्नू एग्ज़ाम्स। आज मैं आपको इग्नू के कोर्स BBYCT 131 बायोडाइवर्सिटी के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी। और ये आपका बायो का टॉपिक है। अगर आप BSc करते हैं इग्नू में तो ये कोर्स आपके लिए उसमें आता है। फर्स्ट ईयर का ही ये कोर्स है। सो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लगती है तो प्लीज़ जितना मैक्स टू मैक्स आप इसको शेयर कर सकते हो उतना इसको शेयर करिएगा। देखिए, एक चीज़ मैं आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, जैसे आपके जो और सब्जेक्ट्स हैं, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ है, इंग्लिश है, ये जो सब्जेक्ट्स हैं एक बार आप इसको पढ़ेंगे ना, आप आंसर्स को अटेम्प्ट कर पाएंगे। लेकिन ये जो कोर्स है आपका, इसमें जो वर्ड्स हैं वो बहुत ही स्टैटिक वर्ड्स हैं, बहुत ही स्टैटिक आपको डेटा लर्न करना पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि आप इसको सिर्फ सिंगल गो में पढ़ के या रीडिंग करके आप इस पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हैं। टू बी वेरी फ्रैंक, आपको इसके लिए आंसर्स को अच्छे से लर्न करना पड़ेगा, कंसेप्ट्स को क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इस पेपर को अटेम्प्ट करने के लायक खुद को बना पाएंगे। और ये चीज़ बिल्कुल भी इतना लाइटली मत लीजिएगा कि इग्नू का एग्ज़ाम है या फिर ओपन से हम पढ़ रहे हैं तो एग्ज़ाम दे देंगे जैसे तैसे बस पास हो जाएंगे। बिल्कुल भी ये चीज़ की गलतफहमी मत रखिएगा। आंसर्स को अच्छे से लर्न करके और तब पेपर अटेम्प्ट करना, तभी आपके मार्क्स अच्छे से बन पाएंगे। चलिए, ज़्यादा बात नहीं करूँगी। इसमें मैंने ना 2 से 3 कंसेप्ट्स मेनली लिए हैं और वो कंसेप्ट्स के मैंने पेज नंबर लिख दिए हैं। इनको आपको बिल्कुल अच्छे से करके जाना है एग्ज़ाम में, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये इस कोर्स कोड की सेकंड वीडियो है। इससे पहले भी मैंने इसकी वीडियो अपलोड करी है चैनल की प्लेलिस्ट में, आप यहाँ से इसको सर्च कर सकते हैं। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ लाइकेंस, स्ट्रक्चर्स ऑफ लाइकेन एंड सिग्निफिकेंस ऑफ लाइकेंस। ठीक है, यहाँ पे आपको इनके बारे में बताना है, जिसका आंसर आपको पेज नंबर 70 पे मिलेगा। सेकंड क्वेश्चन आपसे कहता है स्ट्रक्चर बनाना है। स्ट्रक्चर का मतलब होता है फिजिकल अपीयरेंस कैसा होता है, कैसे इसको डिफाइन करेंगे। जैसे कि मानिए आप DNA पढ़ते हैं तो आपको पता है वो अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, डबल अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, तो उसकी जो स्ट्रक्चर है ना वो कैसा दिखता है। अगर आपने न्यूरॉन पढ़ा तो न्यूरॉन कैसा दिखता है। प्लेसेंटा पढ़ रहे हैं, हार्मोनल चेंजेस पढ़ते हैं, तो जो एक स्ट्रक्चर होता है ना किसी भी चीज़ की, नेफ्रॉन पढ़ते हैं, न्यूरॉन पढ़ते हैं, तो इनका एक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होता है। तो ऐसे यहाँ पे आपसे स्ट्रक्चर, एक ड्राइंग, एक फिगर इसकी पूछी गई है। इसका आंसर आपको मिलेगा पेज नंबर 71 पे। इसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारे पास सिग्निफिकेंस आपसे पूछे गए हैं। तो 3 तरीके से आप इसको समझा सकते हैं। पहला तो एज अ फूड, एज अ इंडिकेटर ऑफ पोल्यूशन, और बहुत सारे अलग अलग यूजेस भी हैं, जैसे मेडिसिन लेवल पे क्या होते हैं, प्लांट फॉर्मेशन में। तो इस तरीके से अलग अलग जो इनके यूजेस हैं ना वो आपको डिफाइन करने हैं। पेज नंबर 74, 76, 77 पे आपको इसके आंसर्स मिल जाएंगे। इन शॉर्ट, जो लाइकेंस का जो टॉपिक है ना, पेज नंबर 70 से लेके पेज नंबर 77 तक पूरा अच्छे से रीड कर लीजिएगा। अच्छे तरीके से पढ़ना, इसको समझना वर्ड टू वर्ड। आपको इस वाले कंसेप्ट से, इसके बाहर से कहीं से कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड आता है क्वेश्चन नंबर 2 इज राइट द वेरियस यूजेस ऑफ लाइकेंस अंडर द हेडिंग्स एंड फूड, मेडिसिन एंड डाइज। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये फर्स्ट वाले क्वेश्चन के सिमिलर है। मतलब फर्स्ट जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया ना, इसमें मैंने आपको टॉपिक्स बताए कि आपको एज अ फूड, एज अ इंडिकेटर ऑफ पोल्यूशन और अदर यूजेस, तो ये चीज़ यहाँ पे आपको पढ़नी थी। लेकिन सेकंड जो क्वेश्चन है ना, ये मैंने आपको एक पैटर्न दिया है कि एग्जाम में आपसे डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जिसमें आपसे क्या क्या पूछे गए यूजेस बताने हैं। फूड के तरीके से, एज अ मेडिसिन या फिर एज अ डाई हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये कोई अलग से क्वेश्चन नहीं है। अगर आप इतने चीज़ को अच्छे से प्रिपेयर करते हैं ना, ये 3 पेजेस को, तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ही प्यार से अटेम्प्ट कर लेंगे। ये हो गया आपके क्वेश्चन 2। क्वेश्चन नंबर 3 इज इकोलॉजी एंड सिग्निफिकेंस ऑफ फंगी। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके पास में। अब यहाँ पे ना इकोलॉजी क्या होता है फंगी का वो बताना है, इसके अलावा आपको सिग्निफिकेंस बताने हैं। अब देखिए, सिग्निफिकेंस बताने के लिए आपको इन पॉइंट्स का यूज़ करना है। ये की पॉइंट्स हैं, इनका आपको यूज़ डेफिनेटली करना है कि जो फंगी है ना उसको एज अ सोर्स ऑफ फूड आप यूज़ करें, एज अ फूड स्पॉइलर आप यूज़ करें, एज अ फर्मेंटर यूज़ करें, और फंगल एंजाइम्स जो होते हैं यूज़फुल होते हैं किस चीज़ में, इंडस्ट्री में। किस तरीके से इसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, कहाँ पे इसका किस तरीके से यूज़ किया जाता है, ये सारी चीज़ें आपके सिग्निफिकेंस में आती हैं। अब ये सब पॉइंट्स को आपको अपने आंसर में कवर करना है। इसके लिए आप बुक
अगर आपके पास में बुक है तो किस पेज नंबर पे जाएंगे आप इस आंसर के लिए। सो पेज नंबर 43, 44, 45, 46, 47, 48। इन शॉर्ट 43 से लेके 48 पेज नंबर तक आपको इन सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। ये हो गया आपका क्वेश्चन कि इकोलॉजी और सिग्निफिकेंस क्या होते हैं फंगी के। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लिस्ट द डिवीजन ऑफ ट्रू फंगी एंड मेंशन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ट्रू फंगी क्या होता है और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, ये चीज़ आपको यहाँ पे समझानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट अ नोट ऑन द इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस ऑफ ट्रू फंगी। यहाँ पे मैंने इसका पेज नंबर इसलिए मेंशन नहीं किया है क्योंकि जब आप इस आंसर को कंप्लीट कर लेंगे ना तो अपने आप इन आंसर्स को भी अटेम्प्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए आपको इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन देनी थी ट्रू फंगी की। लास्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 4। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बायो आए और चैप्टर आए और ये क्वेश्चन आए ना, ये तो मतलब ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सी बात होती है। क्वेश्चन है प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल क्या होता है, इनके बीच में आपको डिफरेंसेस लिखने हैं। गाइज ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा जा सकता है, या तो ऐसे बोल दिया जाए कि आपको शॉर्ट नोट देना है प्रोकैरियोटिक या फिर यूकैरियोटिक पे, या इनके डिफरेंसेस पूछे जा सकते हैं, या इनको सेपरेटली पूछा जा सकता है। लेकिन एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनका डायग्राम, इनके बीच के डिफरेंसेस विद एग्जाम्पल आपको याद करने हैं। पेज नंबर 68 और 69 पे आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। सो ये थे आपके बायो के कुछ क्वेश्चंस। ये कोड है हमारा BBYCT 131। अब इसमें देखिए मैंने ना क्वेश्चन के साथ साथ में कंसेप्ट भी आपके लिए लिख दिए हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगे। और ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आपको ये क्वेश्चंस करने ही करने हैं। आपका नहीं मन तो मत करिए, क्योंकि पेपर मैंने तो बनाया नहीं है, लेकिन हाँ मुझे लगा ये चीज़ इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं इसको शेयर कर रही हूँ। और अगर आपको अच्छा लगे ना तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करिएगा। एंड अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कोर्स के साथ में। थैंक यू सो मच।